क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे मिस्टर रामलाल के सैलरी का पूरा कैलकुलेशन दिया हुआ है। वो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मुंबई में काम करते हैं, जहाँ उन्हें पर मंथ 60,000 रुपये सैलरी मिलता है और इसके अलावा उन्हें 1% कमीशन सेल के ऊपर मिलता है। तो सेल उनका है 10 लाख का, 10 लाख का 1% उनको कमीशन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक रेट बता दिया गया है, इसका मतलब कमीशन जो है वह स्पेशल है। और डियरेंस अलावेंस उनको 10,000 रुपये पर मंथ मिलता है, जो जिसपे उनका रिटायरमेंट बेनिफिट कैलकुलेट होता है। इसका मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट कैलकुलेट हो रहा है, इसका मतलब डियरेंस अलावेंस भी स्पेशल है। फिर बोनस 32,000 है, हाउस रेंट अलावेंस 10,000 पर मंथ है, इंटरटेनमेंट अलावेंस 1,000 पर मंथ है। एम्प्लॉयर पेड कर रहे हैं 1,000 रुपये इनकम टैक्स ऑन परक्यू साइड। जब एम्प्लॉय के परक्यू साइड का इनकम टैक्स एम्प्लॉयर पेड करता है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, क्योंकि परक्यू साइड पे पहले टैक्स लग चुका है। तो यहाँ पे जब अगर इनकम टैक्स वो पे कर रहा है तो ये एम्प्लॉय के हेड में एग्जेम्प्ट होता है। फिर यहाँ पे एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है अगर कोई लीव ट्रैवल कंसेशन, तो लीव ट्रैवल कंसेशन वो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये इनकम टैक्स और ये लीव ट्रैवल कंसेशन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ही हैड बीन प्रोवाइड विद द एमिनिटीज़ ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सब उन्हें प्रोवाइड किया गया है एम्प्लॉय को, जिसका अमाउंट 50,000 रुपये होता है। तो ये 50,000 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा। फिर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई 14.5% सैलरी का रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड यानी कि आरपीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हमको पता है कि एम्प्लॉयर जब कोई कंट्रीब्यूशन करता है तो उसमें सैलरी का 12% एग्जाम हो जाता है, यानी कि हमको 12% एग्जाम करना है और बाकी टैक्सेबल करना है। उसके बाद 14,000 रुपये पर मंथ रेंट पे हो रहा है जो मुंबई पे है। तो ये हाउस रेंट अलावेंस में 14,000 रुपये पे हो रहा है, ये पता चल गया हमको। तो ये हाउस रेंट अलावेंस का हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी। बेसिक सैलरी 60,000 का 12% 60,000 इंटू 12 करेंगे तो साल भर का आ जाएगा 7,20,000। कमीशन 10 लाख का 1% निकालेंगे तो 10,000 आ जाएगा। डीए स्पेशल 10,000 इंटू 12 करेंगे तो साल भर का 1,20,000 आ जाएगा। बोनस 32,000 रुपये था। हाउस रेंट अलावेंस, इसका हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हाउस रेंट अलावेंस के लिए सैलरी का फॉर्मूला होता है बेसिक प्लस डीए स्पेशल प्लस कमीशन स्पेशल। डीए हमारा था 7,20,000 बेसिक हमारा था 7,20,000, डियरेंस अलावेंस हमारा था 1,20,000 और कमीशन था 10,000। दोनों स्पेशल थे, तीनों का टोटल कर देंगे तो आ जाएगा 8,50,000। ये सैलरी आया हाउस रेंट अलावेंस के लिए। अब इसमें फॉर्मूला होता है लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, जो छोटा होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एक्चुअल अमाउंट मिल रहा था 10,000 पर मंथ, तो इंटू 12 कर दिए तो आ गया 1,20,000। फिर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट कितना पे कर रहा है वो हम बताया था क्वेश्चन में कि 14,000 रुपये पे कर रहे, तो 14,000 इंटू 12 करोगे तो आ जाएगा 1,68,000। और सैलरी का 8,50,000 का 10% निकालेंगे तो आ जाएगा 85,000। 1,68,000 में से 85,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 83,000। और सैलरी का थर्ड होता है सैलरी का 40%, लेकिन 50% लगता है जब वो मुंबई, दिल्ली या कोलकाता या चेन्नई में हो। तो ये मुंबई में था इसलिए यहाँ पे 50% ऑफ सैलरी कैलकुलेट हुआ है। तो 8,50,000 का 50% करेंगे तो आ जाएगा 4,25,000। इन तीनों में से सबसे छोटा क्या है तो 83,000, तो 83,000 एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो टैक्सेबल एचआरए होगा एक्चुअल माइनस एग्जाम्पशन। तो एक्चुअल था 1,20,000 का और एग्जाम्प्ट हो रहा है 83,000, तो उसमें से बच जाएगा कितना 37,000 जो टैक्सेबल एचआरए होगा। तो यहाँ पे 37,000 आ गया एचआरए में। फिर एंटरटेनमेंट अलावेंस 1,000 इंटू 12 करेंगे तो 12,000 आ जाएगा। एम्प्लॉयर पेड कर रहा था इनकम टैक्स ऑन परक्यू सेट, ये एग्जाम्प्ट होता है। लीव ट्रैवल कंसेशन ये भी एग्जाम्प्ट होता है। गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का 50,000 रुपये था। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड आरपीएफ में एम्प्लॉयर का 12% एग्जाम्प्ट होता है, तो बाकी का परसेंट जो रहेगा वो टैक्सेबल। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड आरपीएफ था 8,50,000, क्योंकि सैलरी क्या था 8,50,000। तो 8,50,000 का 14.5% निकालेंगे तो आ जाएगा 1,23,250। और एक्चुअल में 12% ऑफ सैलरी एग्जाम्प्ट होता है, तो 8,50,000 का 12% निकाल लोगे तो आ जाएगा 1,02,000।
तो 1,30,250 में से 1,02,000 को माइनस करोगे तो एक्चुअल माइनस एग्जम्पशन कर देंगे, मतलब 1,30,000 में से ये माइनस होगा तो आ जाएगा 21,250। इसके अलावा हम डायरेक्ट 8,50,000 का 2.5% निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया 21,250। अब इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ 9.5% तक था तो वह एग्जेम्प्ट होता है, इसलिए हमने इसे एग्जेम्प्ट कर दिया। अब इसमें ग्रॉस सैलरी हम कैलकुलेट करेंगे तो ये सब का हम टोटल करेंगे तो आ जाएगा 10,02,250। उसमें से डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे 50,000 को तो आ जाएगा 9,52,250 जो टैक्सेबल सैलरी होगा। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे टैक्सेबल सैलरी मिस्टर हरिदास का कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। उनका सैलरी था 11,000 पर मंथ, हाउस रेंट अलावेंस था 4,800 पर मंथ, डियरेंस था 10,000 पर मंथ, इंटरटेनमेंट अलावेंस था 2,400 पर मंथ। यहाँ पर डीए के साथ कुछ नहीं बोला गया है, इसका मतलब ये नॉर्मल डीए है। हरिदास और उसका एम्प्लॉयर 14% ऑफ सैलरी रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और उनको हरिदास को एक स्मॉल कार मिली हुई है एम्प्लॉयर से, बोथ और प्राइवेट पर्सनल दोनों यूज़ के लिए, और इसका पूरा खर्चा जो है वो एम्प्लॉयर उठाते हैं कार का। फिर ही लीव इन अ रेंटेड हाउस, और वो जो हरिदास से एक रेंटेड हाउस में रहते हैं जिसका रेंट वो 6,000 रुपये पर मंथ पे करते हैं और वो मेरठ में रहते हैं। तो ये HRA में यूज़ आ जाएगा और स्मॉल कार का तो फिर 1,800 पर मंथ टैक्सेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 24, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी। सैलरी में 11,000 इंटू 12 कर दोगे तो 1,32,000 आ जाएगा। डीए अलावेंस डियरेंस अलावेंस था 10,000 इंटू 12 कर दोगे तो 1,20,000। इंटरटेनमेंट अलावेंस में 2,400 इंटू 12 कर दोगे तो 28,800 आ जाएगा। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड आरपीएफ था 1,32,000। कैसे, तो इसका हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्योंकि इसका फॉर्मूला है यहाँ पे आरपीएफ के केस में सैलरी का फॉर्मूला होता है बेसिक प्लस डीए स्पेशल प्लस कमीशन स्पेशल। तो डीए तो यहाँ पे नॉर्मल था और कमीशन तो था ही नहीं, मतलब बेसिक बस लेंगे अपन 1,32,000। इसलिए 1,32,000 का यहाँ पे हमने 2% किया है क्योंकि 14% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जिसमें से 12% तो एग्जेम्प्ट हो जाता है, तो बचा 2%, तो वही टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसका 2% निकालेंगे तो आ जाएगा 2,640। और कार, स्मॉल कार जब वो बोथ यूज़ प्राइवेट और पर्सनल दोनों के लिए यूज़ हो रहा है और अगर एम्प्लॉयर उसका खर्चा उठा रहा है तो फिर 1,800 रुपये पर मंथ टैक्सेबल होता है। तो 1,800 इंटू 12 किया तो आ गया 21,600। हाउस रेंट अलावेंस का कैलकुलेशन। हाउस रेंट अलावेंस में एक्चुअल जो रेंट होता है तो एक्चुअल रेंट कितना, उसको एक्चुअल HRA कितना मिल रहा था तो 4,800 मिल रहा था HRA, इंटू 12 करेंगे तो आ जाएगा 57,600। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पे वो कर रहे थे 6,000 इंटू 12 करेंगे तो आ जाएगा 72,000 और सैलरी का 1,32,000 का 10% निकाल लेंगे 13,200। तो इन 72,000 में से 13,200 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 58,800 और 40% ऑफ सैलरी निकालेंगे तो 1,32,000 का 40% आ जाएगा 52,800। इन तीनों में से लोअर है 52,800, तो टैक्सेबल HRA होगा एक्चुअल माइनस एग्जेम्पशन। एक्चुअल HRA था 57,600, उसमें से माइनस कर देंगे 52,800 तो आ जाएगा 4,800 जो हमारा टैक्सेबल HRA होगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4,800। अब इन सब का टोटल करेंगे तो आ जाएगा 3,09,840 जो हमारा ग्रॉस सैलरी होगा। इसमें डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 16 स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का, इसमें से 50,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2,59,840 जो टैक्सेबल सैलरी होगा।